गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रांड फिनाले सेल और इसकी लास्ट डेट आज ही और कल से जो प्राइस है वो इनके इंक्रीज हो जाएंगे। इनका एक पास होता है, ईयरली पास होता है जिसका नाम है पास प्रो। उसकी कीमतें इस समय कर दी गई हैं केवल 307 रुपए और इस पास प्रो से आप लोग इस एप्लीकेशन में जितने भी मॉक टेस्ट हैं जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ज्यादा है और भर्तियां लगभग 800 से ज्यादा कवर की गई हैं, लगभग सभी की सभी भर्तियां कवर की गई हैं। इसके जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको 1 साल के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर इनका एक नया पास लॉन्च हो गया है। ये लाइफ टाइम पास है, हमेशा के लिए। एक बार आप 527 रुपए खर्च करेंगे और आप हमेशा इस एप्लीकेशन के जो मॉक टेस्ट है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को यहाँ पर 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी इसके बाद भी। नहीं तो कल से जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, कल से फिर यही पास जो है 699 का हो जाएगा। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग चाहें तो इसे ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले UPSSC की भर्ती ट्यूबवेल ऑपरेटर की। इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते रहते हैं कि सर ये भर्ती कब आएगी। तो इसमें एक अभी पेज है नियमावली को लेकर के। विद्यार्थी इसके लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो। समाचार पत्रों के हवाले से भी जानकारी दी गई थी कि 14,000 पदों पर भर्ती होगी और अब पेज क्या है मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा आप लोगों को। पहले आप लोग देख लीजिए कि कितने पद रिक्त हैं। RTI के द्वारा जानकारी मांगी गई थी और जिसमें यह कहा गया था कि वर्तमान में नलकूप चालकों के अध्याचन की प्रक्रिया विचाराधीन है और बिंदु 3 है अनुभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर नलकूप चालकों के 9,710 पद रिक्त है। तो पदों की संख्या 9,710 है और इसमें जो पेज है वो नियमावली में बदलाव को लेकर के है। और जानते हैं कि जब कोई नियमावली में बदलाव होता है, आर्ता में बदलाव होता है, कुछ भी होता है तो जो सरकारी काम वो किस तरीके से होता है। तो इस पेज से तो ये वैकेंसी नहीं आएगी, अगले पेज से आने की संभावना है। और इसको लेकर के जो युवा मंच के इंजीनियर राम बहादुर पटेल हैं उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं और ये लगातार कर रहे हैं। 2 जनवरी को ये सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं UPSSC के साथ साथ में जो सचिव हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनको फिर से ज्ञापन देंगे एक बार, क्योंकि UPSSC काम तो भी है नहीं जब तक अधियाचन ना पहुंच जाए। इसलिए अभी शासन स्तर पर जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर यह पत्र लिखा गया था प्रमुख सचिव को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, देख सकते हैं लिखा हुआ है सिंचाई विभाग के रिक्त 9,710 ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर अविलंब विज्ञापन जारी करवाने से संबंधित लंबित प्रकरण का अनुमोदन प्रदान करवाने हेतु अनुरोध के संबंध में। नीचे लिखा है कि प्रदेश में 34,000 सरकारी ट्यूबवेल हैं और कुल कृषि भूमि का तकरीबन 9% सिंचाई सरकारी ट्यूबवेल से होती है। ऐसे में सरकारी ट्यूबवेल का सुचारू संचालन बेहद महत्वपूर्ण है। RTI से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के 18,811 सृजित पदों में से 9,710 पद रिक्त पड़े हुए हैं। गत वर्ष से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल ऑपरेटर समेत अन्य सभी रिक्त 14,000 से अधिक पदों को भरने के लिए आदेश जारी किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी समय समय पर प्रदेश में सभी रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई है, जो विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी था। महोदय, उधर UPSSC के सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि सिंचाई विभाग से ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिक्त पदों का अधियाचन अभी तक आयोग नहीं पहुंचा है। माननीय जी आपको सादर अवगत करा रहे हैं कि सिंचाई विभाग में वर्ष 2016 के बाद से ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जो कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाता है। और इतने बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों के रिक्त होने से सिंचाई कार्य भी प्रभावित हो रहा है। किसान निजी ट्यूबवेल से महंगी दरों में सिंचाई के लिए बाध्य हैं और कहीं कहीं पर तो निजी ट्यूबवेलों व नहरों आदि की उपलब्धता न होने से किसानों को पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती के लिए प्रमुख अभियंता यांत्रिक सिंचाई विभाग से अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे कार्यालयों से भर्ती संबंधी समस्त कार्रवाई पूर्ण करके अनुमोदन शासन को भेज दिया गया है और जैसे ही अनुमोदन मिल जाएगा वैसे ही फिर जो अधियाचन है वो UPSSC आएगा और उसके बाद UPSSC जो विज्ञापन है वो जारी कर देगा। जानकारी ये भी मिली है कि नियमावली वगैरह सब कुछ बन गया है, बस केवल और केवल जो है अनुमोदन प्राप्त करना है शासन से। तो नीचे लिखा कि अतः महोदय से अनुरोध तत्काल से संज्ञान में लेते हुए ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती निकलवाने की कृपा करें। और ये सब बातें यहाँ पर लिखा है और इसमें चूंकि जो योग्यता होती है तो ITI मांगा जाता है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि कार्रवाई की जा सके और भर्ती की आस लगाए लाखों ITI छात्रों का सपना साकार हो सके। और ये पिछले धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, इसके पहले जब विद्यार्थी गए थे लखनऊ में, यहाँ पर ये देख सकते हैं। ऐसा एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें हजारों पद रिक्त हैं। अगर ये भर्तियां हो जाए तो बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरियां भी मिल जाए और जो शासन के कार्य हैं
उसमें ये लोग अपना सहयोग भी करें। तो फिलहाल यही है कि जो भी विद्यार्थी चाहते हो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की 9,110 पदों पर भर्ती आए, तो ये जो विद्यार्थी हैं वो 2 जनवरी को पहुंच सकते हैं। और ये नंबर है इंजीनियर राम बहादुर पटेल जो लड़ाई लड़ रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की नई भर्ती की, इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चूंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, इसलिए सभी विद्यार्थियों की जो बातें हैं वो रखी जाती हैं। आप ही लोग वीडियो को शेयर ना करें तो वो एक अलग बात है। एक और सूचना है समाचार पत्रों में आई भी है, हालांकि मैंने कल शाम को इसका वीडियो बनाया था, जो पत्र जारी हुआ था टीजीटी की नई भर्ती को लेकर के। लिखा, माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियों का विवरण मांगा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निदेशक के कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार यह प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए की जा रही है। निर्देश में यह कहा गया कि विद्यालयों में 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भी इस विवरण में शामिल किया जाए। और यह विवरण एक विशेष प्रारूप में मांगा गया है, जिसमें मंडलवार, जनपदवार सृजित और कार्यरत रिक्त पदों की जानकारी भरनी होगी। और कौन कौन से पदों के बारे में जानकारी मांगी गई है? प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और संबद्ध प्राथमिक प्रभाग के सहायक अध्यापक आदि। ये वो पत्र है इसमें जिसमें मांगा गया है विवरण, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना एक भर्ती घोटाले की है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ लोकायुक्त से शिकायत। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ये मामला वायरल हो रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष का एक पद होता है जिसमें 100% प्रमोशन कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए सीधी भर्ती निकलना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। लेकिन बताया जा रहा है, जो चर्चाएं हैं कथित रूप से, कि 25-25 लाख रुपए लेकर के जो वहां के कर्मचारी थे उन्हीं को प्रमोट कर दिया गया है। लिखा, प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ भर्ती में हुई धांधली को लेकर के लोकायुक्त से शिकायत की गई है। यह शिकायत आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने की है। इन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार विभागाध्यक्ष पद के लिए 100% नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से किया जाना है। साथ ही बीटेक और एमटेक अध्यापकों के लिए 15 वर्षों का अनुभव भी अनिवार्यता है। लेकिन 9 दिसंबर 2024 को विभागों को नियमों को नजरअंदाज कर 177 अध्यापकों को विभागाध्यक्ष पद पर प्रोन्नति दे दी गई। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद डी फार्मा कॉलेजों का भौतिक परीक्षण किए जाने पर पाया गया कि 531 कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मना किए जाने के बावजूद भी मान्यता दे दी गई। इनमें 94 कॉलेज में से किसी अन्य विषय के शिक्षण कार्य हो रहे हैं, जबकि 19 मामलों में भूमि और भवन तक नहीं पाए गए हैं। मतलब बड़ा घोटाला है। मुस्कुराते हुए मंत्री जी की तस्वीर देखिए और कमेंट करिए, और इनसे कहिए कि बेरोजगारों को तरफ देख करके आप इस तरीके से मत मुस्कुराइए, बेरोजगार कुछ भी कर सकते हैं। एक अच्छी सूचना है लास्ट में, और चूंकि न्यायपालिका में जो जजों की नियुक्ति का मामला है ये अक्सर चर्चित रहता है, विवादित रहता है। बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं कि जजों के बेटे ही जज बनते हैं, जजों के रिश्तेदार ही जज बनते हैं, भतीजा बने या दामाद बने या बेटा बने। तो लिखा, हाईकोर्ट में जजों के रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पर विचार कर सकता है कॉलेजियम। आगे लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट में जजों के नजदीकी संबंधियों की नियुक्ति के खिलाफ एक विचार पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार कर सकता है। बताते हैं कि यह प्रस्ताव एक वरिष्ठ जज ने रखा है, और अगर इस पर अमल हुआ तो इससे ऐसी नियुक्तियों में अधिक समावेशिता आएगी और न्यायिक नियुक्तियों में वंश को योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण मानने की धारणा समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट के कॉलेजियम को ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश नहीं करने का निर्देश देने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है जिनके माता पिता या करीबी रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश रहे हों। लिखा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद के नामों की सिफारिश करने वाले 3 सदस्यीय कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। लिखा है कि इसमें कुछ परेशानी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि किसी जज का बेटा बहुत ही ज्यादा योग्य जज बनने लायक है, फिर वो भी नहीं बन पाएगा। अरे तो 125 करोड़ की आबादी है, अगर वो नहीं बन पाएगा तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।